आपसे आप मौका मिला जो कि एक तो एंग्जाइटी, ठीक है उसमें भी आपने कहा कि आपको किसी बंदे की, उस्ताद की, मेंटोर की, शेख की ज़रूरत है। जी। फिर मैंने इमोशनल अबैंडनमेंट और तन्हाई की बात की, उसमें भी ठीक है, आपने कहा कि इसमें तो बहुत ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो ये क्या खुद ही मिल जाएगा, ज़िंदगी के किसी खास स्टेज पे देखा जाता है, या इसको कैसे, हाउ टू सर्च फॉर वन सच मास्टर? तो ये तो नहीं समझा कि हर चीज़ जो है वो एक क्वेश्चन ब्लॉक किया हुआ है और जो भी आए उसको उधर जाके लॉक कर देना है। नहीं सर, नॉट लाइक दैट, लेकिन ये जा सकती है इमेज के। हाँ, वो फिर हर मतलब चीज़ को उधर ही उस्ताद खींच ही के ले करेगा। जाते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि इसमें स्पिरिचुअल गाइड, टीचर, मेंटोर की ज़रूरत है, तो वो हम कह रहे हैं कि आपको अल्टीमेट सक्सेस और कामयाबी के लिए, अच्छा। यानी आपको अगर ज़िंदगी आखिरत दोनों को और प्रॉब्लम को जड़ से रिजॉल्व करना है तो स्पिरिचुअल गाइड, टीचर और मेंटोर की ज़रूरत। अगर छोटे-छोटे लेवल के प्रोग्राम्स हैं तो उनको तो ज़ाहिर है आप दुनियावी मामलात से, अक्ल के इस्तेमाल से, जैसे मैंने आपको कहा है, बंदे को खुद अगर अपनी अक्ल स्ट्रांग है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तो खुद भी रिजॉल्व कर सकता है। तो नॉट फॉर एवरी छोटी-छोटी चीज़ के लिए नहीं ज़रूरत है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको होलिस्टिकली और अल्टीमेटली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो फिर ये चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि मुर्शिद, टीचर, गाइड कैसे मिलेगा? देखिए, अल्लाह ताला ने जो जानवरों की ज़रूरियात जिनके अंदर कॉन्शियस चॉइस नहीं है, उनके लिए सारी अरेंजमेंट नेचर के अंदर रख दी है। ठीक है। उनके पास अपना है। अच्छा, इंसान के पास क्योंकि चॉइस है ना, तो अब जब तक ये अपनी चॉइस को अपनी कॉन्शियसनेस से, पूरे शऊर के साथ, नियत से इस्तेमाल नहीं करेगा तो इंसान के रिजल्ट्स उस तक पूरी तरह पहुंचेंगे नहीं। अच्छा, नेचर पहुंचाने का बंदोबस्त करेगी, लेकिन इंसान क्योंकि कॉन्शियसली उस रिजल्ट को परसू नहीं कर रहा, तो वो उसको इग्नोर भी कर सकता है। तो लिहाजा पहली बात तो ये हो गई कि आपकी नीयत की बड़ी ज़रूरत है कि आपको वाकई लगे कि मुझे उस्ताद, मेंटोर चाहिए। फिर आप रीजनेबल अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए एक अर्ज तो पहले दिल में पैदा कीजिए, फिर आप उसको सर्च कीजिए और कुछ नेचर इंटरवेंशन करेगी तो आपको गाइड और टीचर मिल जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फेक हैं, अब्यूज़ के लिए, मिसयूज़ के लिए, स्टूडेंट्स के साथ फ़ायदा किसी भी किस्म का लेने के लिए, मटेरियल हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है। ठीक है, तो वो पिटफॉल्स भी तो हैं जिससे बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। देखें, वहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें एक रीज़नेबल अक्ल दी है कि हम बंदे को देख के, उसके साथ बैठ के, उसकी गुफ्तगू सुन के, एक बेसिक लॉजिक को यूज़ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा कैसा है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ने हमारे अंदर एक बहुत अंदर एक प्रोग्रामिंग और रखी हुई है जो फीलिंग की सूरत में, इंट्यूशन। आप किसी बंदे को देख के आप फील कर लेते हैं कि क्या है। अच्छा, जब जिसको हम फील करते हैं उसको ज़हन के ज़रिए से साइड पे कर देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपकी इंट्यूशन प्लस उस बंदे का कोड ऑफ कंडक्ट, उसका कोर्स ऑफ एक्शन, आप इस सारे कुछ को देखें, उसका रहन सहन, बाकी मामलात को देखें, तो ये पिटफॉल से तो बड़ी आसानी से आप अवॉइड कर सकते हैं। फिर आप उससे डायरेक्टली क्वेश्चन कर लें, वो आपको क्या करवाना चाहता है, उस करवाने का पर्पज़ क्या है और उस काम करवाने का तरीकाकार क्या होगा। ये 3 चीज़ें जब आप उससे पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर वो आपको कहता है कि वो आपका तज़किया करना चाहता है, आपकी तरबियत करना चाहता है, और तज़किया का मकसद ये है कि आपका जिस्म के अज़ा का दुरुस्त इस्तेमाल, ज़हन का दुरुस्त इस्तेमाल, नफ्स का दुरुस्त इस्तेमाल, ट्रेनिंग हो जाए, दिल की तरबियत और दिल इल्यूमिनेट हो जाए, सो दैट आप अल्लाह से जो डिसकनेक्शन है वो वापस रिकनेक्शन पे कन्वर्ट हो जाए। और मकसद उसका ये है कि अल्लाह की रज़ा और अपनी आखिरत को कामयाब करना। और तरीक़ाकार उसके पास ये है कि जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसवा मुतय्यन किया शरीयत के अंदर रहते हुए, तरबियत के, और फिर आप उसकी ज़िंदगी में देखिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। एक, वो किस मकसद के लिए करना चाहता है, ठीक है, तरीकाकार क्या इस्तेमाल करेगा, और ठीक है अपनी जी, जिंदगी में है और उसकी अपनी ज़िंदगी में वो है कि नहीं है। तो इन पिटफॉल से तो बात तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल पर्पज़ नहीं देता, प्रैक्टिकल रास्ता नहीं दिखाता, और आपको सिर्फ एक मिस्टिकल चीज़ें बना के दिखाता है, तो वो तो बंदा फिर मिस्टीक हो सकता है, वो उस्ताद और मेंटोर नहीं हो सकता। मतलब जस्ट टू समराइज कि हमने जो उस्ताद और शेख की बात की है, ये उसके लिए की है जब मकसद हमारा ये है कि हमने दोनों जहां की जिसको एक मुकम्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी को रीओरिएंट करना है, रीशेप करना है। अगर हमने पार्टिकुलर किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो उसके प्रोफेशनल या उसके किसी डिपार्टमेंटलाइज के पास भी जाके, अगर आपका इंटरेस्ट शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है तो, और आप समझते हैं कि वो लंबा हो जाएगा, हालांकि उस्ताद के पास, अगर आपके पास एक स्पिरिचुअल टीचर है
तो ये वाले जो आपके दुनियावी छोटे छोटे मामलात हैं, ये ज्यादा तेजी से और अच्छे तरीके से एंड address आई होते हैव हैं। ऑब्जर्व दिस एज वेल। और अगर वो उधर हो गया, फिर इसको हमने साइंस डिस्कस कर ली है जी हाँ, कि एक तो आपकी चॉइस है कि Yeah. आप चॉइस करोगे, ख्वाहिश करोगे, तो फिर नेचर आपको डिजायर, एक्सटेंसिव, एक्सट्रीम, इंटेंस डिजायर की मुझे डिजायर होगा, टीचर तो वो चाहिए, फिर फैसिलिटेशन शुरू शुरू हो होगी। जाएगी। और फिर अगर हमने उसको देखना है और तसल्ली करनी है तो इंट्यूशन, जी और वो जो 3 पॉइंट्स आपने चेकलिस्ट बताई है, उस जी पे हाँ। हमने वो देखना है। यानी वो 3 पॉइंट ये हैं कि उसका वो आपको पहुंचाना कहाँ चाहता है, किस मकसद क्या तरीके से है, पहुंचाना चाहता है कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, जी, और उसकी जिंदगी में उसकी उसकी एप्लीकेशन जिंदगी में एप्लीकेशन है कि नहीं। बहुत तो शुक्रिया इससे आप मेंटोर बड़ी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर।